नमस्कार। आज मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोग के साथ। कुछ ज़रूरी बातें हैं जो सामूहिक होना ज़रूरी है। पर उससे पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा आप लोग को। एक गांव में एक फैमिली रहता था, माँ बाप और उसके बेटे। बेटे का नाम आप कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, राम श्याम गोपाल, आप कुछ भी रख लो। उस लड़के का बाप अपने बच्चों को हमेशा बोलता था, अच्छे काम करो, गरीबों को खाना खिलाओ, अच्छे माहौल में रहो, भगवान का नाम लो, सबको समानता से देखो। ऐसे ही दिन जा रहा था। उसके बेटे ने सुन तो ली उसके बाप की बात, पर उसको ध्यान से समझ नहीं पाया। ऐसे दिन जा रहा था, पर कुछ दिन बाद उसका बाप मर गया। कुछ बीमारी था, उसका बाप मर गया। वो अकेला हो गया था, उसका माँ और सिर्फ वो। अभी उसको माँ को भी देखना है अभी, और उसको अभी खुद को भी देखना है। और अभी वो छोटा ही था, वो बड़ा नहीं हुआ था, अभी वो बच्चा ही था। उसके साथ सिर्फ बाप का वो गुरु मंत्र ही रह गया था, जिससे वो अपने फैमिली को बचा सकता था या खुद को अच्छी ज़िंदगी दे सकता था। कुछ दिन बाद उसके घर में कुछ लोग आए, उसको मार के भगा दिया, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं था और उसको फैमिली को बचाने के लिए उसका बाप भी मर चुका था। तो फिर भी वो हारा नहीं, वो चला गया, अपने माँ को लेके बहुत दूर चला गया और वो रुका रहा और अपने बाप का गुरु मंत्र हमेशा याद रखा कि कभी मारपीट मत करो, वायलेंस मत करो, भगवान में विश्वास रखो, एक दिन अच्छा हो जाएगा। पर बात इसमें थमी नहीं। उन गुंडों की दिन ब दिन और बदतर हो जा रही थी। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ आपको क्योंकि उस बच्चे की हालत भारत जैसी हो गई है, जिसको अब हम इंडिया कहते हैं। कहा जाता था प्राचीन काल में, सोना चांदी से भरपूर हमारा भारत गरुड़ के तरह उड़ान भर रहा था। पर यह बात रेंगने वाले कीड़ों से हजम नहीं हुई। वो ढूंढता रहा भारत की तलाश में, और जब उन लोग को भारत मिला तब वो लोग आए, इधर में मार काट किए, इधर में जो हम लोग के प्राचीन जो सभ्यता थी उसको उन लोग को नष्ट किया, जिसमें हम ना नहीं कर सकते। हम जितना भी मॉडर्न हो जाए, जितना भी नया चीज़ें हम लोग देख ले, सुन ले, कर ले, ये सिखा ले, पर हम लोग हिस्ट्री से भाग नहीं सकते। और हमेशा ये बात हमेशा आप लोग याद रखो, अगर आप हिस्ट्री से नहीं सीख सकते तो आप ज़िंदगी में कोई भी आपको कुछ भी नहीं सिखा सकता, या आप कुछ भी नहीं सीख पाओगे ज़िंदगी में अगर आप हिस्ट्री से नहीं सीख सकते। तो ये ऐसा चल रहा था। उसके बाद 1947 में भारत को आज़ादी मिली। कम से कम 1200 साल के बाद भारत को गुलामी से आज़ादी मिली। पर उस आज़ादी में भारत तो भारत ना रहा, वो इंडिया बन गया, और उसके एक टुकड़े हो गए पाकिस्तान, और उसके बाद कुछ सालों के बाद और एक टुकड़ा हो गया बांग्लादेश। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोग से कि आप लोग को ये दिल में नहीं लगता, क्योंकि ये जो भारत है, ये जो सभ्यता है जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, उसका उन लोग को, क्योंकि हम लोग को थोड़ी सी नम्रता वो ज़्यादा हो गए थे हम लोग के भीतर, क्योंकि हम लोग ने सब कुछ देख लिया था उस टाइम पे। जब इस्लाम का या जीसस क्राइस्ट का, जब ये सब रिलीजन, ये सब वो लोग का जो सभ्यताएं उभर रही थी, तो हम लोग का तब गुप्ता एम्पायर्स, आप लोग देख लो, हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग अच्छे कुछ लिटरेसी में इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोग वहाँ पे देख सकते हो। आप लोग किताबें पढ़ो, यूट्यूब में वीडियोस देखो, गूगल में सर्च करो, आप लोग को मिल जाएगा। क्योंकि उधर में तब हम लोग का गुप्ता एम्पायर ख़त्म होने वाला था, फिर मौर्य एम्पायर्स आने लग गए थे, मराठास थे, उसके आगे कृष्णा का युग था। बहुत एंशियंट में तो हम लोग को कितना स्टोरीज मिलते रहे, क्योंकि हम लोग को वो स्टोरीज अभी हम अगर आप लोग को बताएंगे तो आप लोग को यकीन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग हज़ारों 1200 साल से गुलामी में हैं। हमारा सभ्यता तभी से रुखा पड़ा हुआ है।
रुका है, उधर में ही पॉज हो गया। और जितने भी बाहर के आए तो इधर से कुछ लोग आए लूट के चले गए, उन लोग का अपना बना के वो लोग अभी उधर में कुछ है। कुछ लोग आए इधर में हुक्म चला, इधर में रुक गए। कुछ लोग वापस आए, फिर हुक्म चलाए, फिर चले गए, फिर भी उन लोग को भी अच्छा हो गया, इधर से जो कुछ भी हमारा पावर था सब ले गए। तो 1947 के बाद अगर हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला तो ये भी हम लोग को याद रखना चाहिए कि इंडिपेंडेंस पूरा मिले। ऐसा नहीं है सबको समानता से दे रहे हैं और एक जगह के आदमी को धोरा धोरा दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्योंकि हम लोग अभी 25-24 साल के यूथ है, अभी हम लोग नए यूथ है, अभी हम लोग को पढ़ाई करके हम लोग अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी करने के लिए ये सब कर रहे हैं। और अभी हम लोग को ये सब मालूम पड़ रहा है, जब भी हम लोग अभी छोटे से बड़े हो रहे हैं, अभी जब माहौल में हम लोग ज़रा घुल मिल रहे हैं, तभी हम लोग को पता चल रहा है कि हिस्ट्री कुछ अलग सा है। हमारा जो सम्मान था, हमारा जो अधिकार था, हम लोग को कम दबाया जा रहा है, हम लोग को दिया ही नहीं जा रहा है। और मैं जब भी देखता हूँ, ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बताना चाहूँगा, मैं जब भी देखता हूँ, टीवीज़ में देखता हूँ या न्यूज़पेपर में पढ़ लेता हूँ या दूसरे से मैं सुनता हूँ, अगर कुछ हिंदू के लिए कोई कुछ कर रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी लोग दूसरे ऑपोजिशन को जवाब देना पड़ता है उन लोग को कि मुस्लिम के लिए आप लोग क्या कर रहे हो, हिंदू के लिए कर रहे हो, इसलिए मुस्लिम के लिए आपको ज़्यादा दो। मतलब ये क्या बात हो गई? मतलब हम लोग को अभी कुछ हेल्प करोगे तो उन लोग को भी हेल्प करना पड़ेगा भाई। आप आए 1947 के बाद भी यही हंगामा हुआ था कि मुसलमान लोग जो उस मिजाज के थे, जो सोच रहे थे कि मुग़ल एम्पायर बनाएंगे वापस, ब्रिटिश तो चले गए, तो उन लोग को हिसाब से वो अलग से एक पाकिस्तान बना के दिया गया था, जो ऐसे भी अभी नेबरिंग कंट्रीज़ के हिसाब से हम लोग के साथ बॉर्डर चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, अभी भी जंग चल रही है, कितने जंग हो गए और ऐसे भी कितने हेट्रेट है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। पर बाद में हम लोग के इंडिया के भीतर ही जो लोग हैं, ये अपने आप को ही हम लोग को, हमारा जो प्राचीन जो सभ्यता थी, जो कल्चर थी, जो लिटरेचर थी, जो कपड़े पहनने का ढंग था, जो बात करने का ढंग था, या जो कुछ भी हो जो हम लोग का था, वो सब हम लोग का भी बता रहे हैं कि ये सब मत करो, निंदनीय है। मतलब आप लोग ऐसा भी कुछ करने जाओगे, आप धोती पहन के अगर बाई चांस चले गए कहीं पे, आप लोग को छिड़ाएगा, आपको कुछ ख़राब से बोलेगा, आपको मजाक उड़ाएगा, आपको बुली करेगा। पर आप वो लड़की की तरह एक मैक्सी पहन के आप चले जाओ तो आप लोग को वाह वाह टावा तो वाह ये सब करेगा। तो ये मुझको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण लड़का हूँ, तो एज अ ब्राह्मण मैं एक छोटे से स्टेट में रहता हूँ, एक छोटे से सिटी में रहता हूँ। और मैं जब देखता हूँ, मैं छोटे से देखता हूँ, मैं गाय पूजा करता हूँ, मैं क्योंकि मैं गांव का लड़का था, तो एक सिटी में मैं बहुत बाद में आया, पहले मैं गांव में था। तो गांव में मैंने मतलब मैंने देखा था, मतलब घर में गाय वाय उन को पूजा करते हैं, क्या करते हैं, वो सब ट्रेडिशंस में जानता हूँ और मेरे घर वाले करते हैं। तो जब भी मैंने आया, फिर अभी बड़ा होने लगा और मैं देखता हूँ, जब मोहल्ले में जाता हूँ, जब बाज़ार में जाता हूँ, ईद के टाइम पे गाय कत रही है, तो मैं इसमें क्या मान लूँ? अगर आप लोग को ये बात मतलब थोड़ा सा हल्की लग रही है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये हल्की बात नहीं है, ये यही बात है, क्योंकि ये मेरा घर होते हुए भी मैं अपने घर में ही कुछ नहीं बोल सकता, नहीं तो मुझको मार पड़ेगी। ये वाला अधिकार है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप एक बार पॉज करके वीडियो आप 2 मिनट सोच के देखिए, क्योंकि आप कुछ नहीं बता सकते। जो ये वीडियो देख रहा है, आप गौर फरमाएगा ये बात में, जो भी ये देख रहा है वो अपने आज ही देखो, अपने जो मार्केट है, मार्केट एरिया में जाओ, जो आपका लोकल मार्केट एरिया है, जो बड़ा मार्केट होता है, सब जगह में भी एक मार्केट एरिया होता है जहाँ सब लोग आते हैं मार्केट करने के लिए। तो उधर में जाओ तो एक मुसलमान आदमी मिलेगा जो हफ्ता उठा रहा है सबसे, जो उधर में मतलब गुंडा जैसे पहलवान बोल के उधर में है, जो टॉप दिखाता है, रॉब दिखाता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझको ये वीडियो अभी डिलीट कर दो, मतलब अभी मत देखो, ये अभी से डिसलाइक मार दो, इस वीडियो को मत देखो। पर ये हो रहा है
और इससे हम लोग को एक अंदर से ही मतलब वो बनाया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग देखने में वो मतलब काले नाटे, मतलब एज ए इंडियन तो हम लोग वैसे ही है, ब्राउन कलर्स के हैं हम लोग। हमारा हाइट इतना नहीं है, हाँ नॉर्मल हाइट है, और हम लोग के हिसाब से हमारा नॉर्मल हाइट। तुम ज़्यादा से ज़्यादा लंबे हो गया, हमारा क्या उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, हम लोग ने तो कभी नहीं बताया। पर उन लोग अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, क्योंकि वो लोग देखने में वाइट है और हम लोग देखने में ब्राउन है और देखने में काले वाले हैं। जब वो लोग आए थे इधर में इंडिया ढूंढते ढूंढते, फिर देखा कि इधर में तो सोना चांदी तो बहुत है, इधर मोटी जवाहरात ये सब दौलत वौलत तो बहुत है, पर आदमी लोग वो सब है छोटे मोटे, धमकी देने से वो लोग थोड़ा सा डर जाएंगे। क्योंकि वो लोग आने के टाइम पे तो छोटे मोटे गांव में ही डका डाला था ना पहले, तो वो लोग डर गए थे। तो हम लोग को ये गलती दोबारा नहीं करना है। हम लोग को इंडिपेंडेंस मिल गया है, इतने हज़ारों साल से जो लोग जितने भी आदमी आज तक मरे, क्योंकि इस लैंड के लिए जितने आदमी में मरे, क्योंकि इसको स्वाधीन कराने के लिए, वो 1000 सालों से जो आ रहा है, तो उन लोग को भी हम लोग को एक सोचना चाहिए, वो अंदर में एक होना चाहिए। क्योंकि वो लोग 1200 साल से, आप सोचो मुग़ल ने हम लोग को ये आ गया था, फिर सब मंदिर वंदिर तोड़ने लग गए थे। जो लोग जंग में गए थे वो तो जंग में गए थे, जो नॉर्मल आदमी लोग सोचो जो वैसे व्यापार करके जी रहे थे या छोटे मोटे काम करके जी रहे थे, वो लोग क्या सोच रहे थे? उसका कोई बाप मर गया था, कोई भाई मर गया था ऐसे ही जंग में, तो वो लोग सोच रहे थे कहीं कहीं से हम लोग को आराम मिल जाए, कहीं से हम लोग को वापस से वो मिल जाए। वो मिला 1947 में, पर जिस टाइम पे हम लोग ठहर गए थे, अभी उधर से हम लोग को स्टार्ट करना है। ये जो पूरा आइडेंटिटी हम लोग को ऐसा एक बनाया हुआ है, जैसे हम लोग को स्वाधीन कर दिया, पर स्वाधीन हम लोग हुए नहीं है पूरी तरह। 1947 को हम लोग को हम हो गए थे स्वाधीन, एज ए नेम हम लोग को इंडिपेंडेंट करा दिया गया, पर हम लोग को भीतर से हम लोग को दबाया जा रहा है। हम लोग को भीतर से हम लोग को खुद को ही मतलब घिन करो, खुद को ही मतलब नीचा दिखाओ, ये सब हो रहा है। सब बातों में हम लोग को दबाया जा रहा है। रेसिस्ट एक हद से मतलब रेसिज्म जैसा हो रहा है। मेन बात यह है कि ये देश का नाम भारत होना चाहिए, ये इंडिया। आप लोग ये बात ध्यान में सोचो। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये बात मैं आप लोग के साथ बात करना चाहता था, ये बताना चाहता था। और जितने भी यूथ है, जितने भी 25-30 साल के उम्र के भीतर में जो लड़के हैं लड़कियां हैं, मैं उन लोग से बोलना चाहता हूं, अगर आप लोग ने ये वीडियो देखा है तो आप लोग भी एक बार होने से भी आप लोग के फ्रेंड के साथ ये बारे में बात करो। मैं नहीं बता रहा कि आप लोग जाओ नाम भारत कर दो या कुछ भी कर दो। मैं बता रहा हूँ आप लोग एक बार बात करो। पहले आपको सोच में लाना पड़ेगा ये बात। अगर सोच में नहीं लाओगे तो ऐसे कुछ कागज़ में भारत लिख दिया जाएगा तो कुछ नहीं होगा। पहले सोच में लाओ, हम लोग कौन थे, हम लोग कहाँ से आए थे, हम लोग की सभ्यता क्या थी, हम लोग का क्या भाव था, हम लोग कहाँ से बिलोंग करते थे, और उस हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। अभी अगर हम लोग ने वो फॉलो नहीं किया तो हम लोग इस बवंदर में, जो एक बवंदर फैला हुआ है, तो इसमें हम लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। हम लोग का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। बहुत सभ्यता के बारे में ऐसा हुआ है। पहले बहुत सभ्यता ऐसे थी जो यही मतलब ज़्यादा हल्के में आने के बाद ही कोई एक आता है, अटैक करता है, उसको ख़त्म कर देता है। पर यह सभ्यता बहुत 1000 साल तक टिकी रही, क्योंकि यहाँ पे सब कोई था। इधर में कुछ लोग लड़ाई भी लड़ रहे थे, कोई लोग अपने भाव से भी कर रहे थे, कोई लोग मतलब समानता लाना भी चाहते थे। पर अभी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि ये ऐसा वक्त है जो हम लोग को इंसाफ देने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो ये एक जस्टिस होना चाहिए। तो मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बनाने के कारण यही था कि ये बात मैं आपको बताऊँ कि ये भारत होना चाहिए, ये इंडिया। मैं आपको नहीं बता रहा क्यों होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं क्या सोचता हूँ। मैं तो सोचता हूँ कि भारत हो जाए, पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आप लोग भी भारत भारत चिल्लाओ या इंडिया इंडिया चिल्लाओ। आप लोग एक बार बात करो आप लोग के फ्रेंड्स के साथ, भारत होना चाहिए ये इंडिया, और डेफ में बात करो। और जो लोग बात नहीं करना चाहता, ये डिबेट को फिजूल समझता है, मैं उन लोग को बोलता हूँ जो दूर रहो उन लोग के साथ, उनसे दूर रहो। वो लोग डुअलिस्ट नेचर के हैं,
वो आपसे भी अच्छे से बात करेंगे, आपको पीछे से बार भी करेंगे। इस टाइप के आदमी लोग होते हैं जो अपने स्वाभिमान को नहीं समझते। अपने एंसेस्टर्स थे, उनके स्वाभिमान को नहीं समझते, उनके रेस्पेक्ट को नहीं समझते। तो आप लोग ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बात करो, सोचो। उसके बाद आपको अगर ठीक लगे तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखो आप लोग क्या सोचते हो, और उसके बाद हैशटैग मैं भारतवासी टाइप करो। तो एक संदेश मिलेगा, जो लोग जितने भी भारत के वासी हैं उन लोग को एक ताकत मिलेगी। क्योंकि हम लोग किसी के अगेंस्ट नहीं है, पर अगर इस भाव को अगर कोई ख़त्म भी करना चाहेगा, ये भारत का भाव को कोई ख़त्म भी करना चाहेगा, क्योंकि ये भाव है एक भारत जो सदियों से चला आ रहा है, जो एक प्राचीन काल से चला आ रहा है। अगर इसको ख़त्म करना चाहेगा तो किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। और मैं लास्ट में ये बताना चाहूँगा, जितने भी यूथ में हैं 25 to 30 ईयर्स, बेसिकली यू गाइस, मतलब 25 तक तो पढ़ाई में बिजी सब लोग, 30 के बाद नौकरी लग जाएगा, उसके बाद वो बिजी। ये टाइम आप लोग के पास है, ये टाइम आप लोग फेल मत करो, ड्रग्स में मत जाओ, आप लोग ये सब बुरी चीज़ें मत करो, उसमें मत जाओ, आप लोग ठीक काम करो। और ये अभी हम लोग का बहुत एसेंशियल मामला हो चुका है कि हम लोग अपने पहले सुरक्षा अपनी देश की करें। अगर हम लोग देश सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो एक दिन हम लोग भी ख़त्म हो जाएंगे। और हम लोग अगर अभी लाइटली ले लेंगे तो हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो इसको और बुरी तरह से फेस करेगा, जैसे हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। वंदे मातरम।